कि एक व्यक्ति ने अपने बैंक के खाते में किसी महीने की 4 तारीख को 4560 निकाले और उसी महीने 20 तारीख को इतने जमा कर दिए। यदि महीने के अंत में खाते में इतनी धनराशि बची तो प्रारंभ में कितने की थी? मान लो भाई कुछ रुपए थे, मुझे नहीं पता वो क्या थे, समझना देखना, देसी भाषा में कहेंगे हम लोग। कुछ रुपए थे मेरे खाते में, कितने थे? कुछ रुपए, कुछ नहीं लगाना है। कुछ रुपए थे, x रुपए मान लेते हैं। हाँ नहीं, मैं तो उनको लेके चल रहा हूँ कि जो भाई हो सकता है ना समझ पाए बहुत से लोग उस चीज को, तो कुछ रुपए तो समझ ही सकते हैं, नॉर्मल सी बात है। तो कुछ रुपए थे, अब इतने निकाल लिए मतलब उसमें से घटा दिए, कुछ रुपयों में से इतने हमारे घट गए। अब फिर उसी महीने की 20 तारीख को इतने रुपए जमा हो गए, यानी कि फिर अब उनमें क्या हो गए और प्लस हो रुपए जुड़ गए। अब इन सबके होने के बाद मेरे खाते में कुल बराबर कितने बचे रह गए? 3125। यही तो रह गया मेरे खाते में, यही तो कह रहा है वो। जैसे जैसे कह रहा है मैंने वैसे वैसे लिख दिया। मैंने उसको, इसकी लैंग्वेज को केवल मैथमेटिकल कन्वर्जन कर दिया बस। किसी भी क्वेश्चन को जो उसकी लैंग्वेज होती है उसको मैथमेटिकल कन्वर्जन करना होता है बस, इतना काम है। इतने निकाल लिए, फिर इसमें इतने जोड़ दिए, अब खाते में इतने रह गए, तो वो पूछ लिया कि वो कितने थे। अब मुझे नहीं लगता अब ये टफ है क्वेश्चन, आराम से हम देख सकते हैं इसको। तो सिंपल सी बात है, ये जो रुपए बचे थे यदि इनको या तो हम कन्वर्ट करके इधर ले आए सबको और फिर इसको निकाल दें, या हम सिंपली 5 आ रहा था आपका, तो जब इधर लाएंगे तो ये तो एडिशन हो जाएगा इसके साथ में 4560। 5 आपका आ जाता है 8, 6 और 7, और ये जो क्वांटिटी थी ये क्या हो जाएगी, उसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी बस। या तो आप ऐसे कर लें, तो ये तरीका आपके पास है, तो यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा फटाफट से। ये तो नॉर्मल होमवर्क है आपको, ठीक है। तो आपको इससे क्या मिलने वाला है, इससे तीनों में, यानी कि ये तो आंसर चला गया, तो पीछे क्या आने वाला है? सेकंड है इसका सर आंसर, ठीक है, पीछे 8 आ रहा है सब में। तो अब ये तो आंसर नहीं है, लेकिन इनमें से, अब इनमें से जब तक नहीं निकाल सकते हम, जब तक कि हम उसकी कम से कम 2 डिजिट ना सॉल्व कर लें, क्योंकि दूसरी डिजिट पर जाकर के भी उसमें 9 हो गया, इसमें 1 हो गया, इसमें 2 हो गया। तो पहली डिजिट तो ओके हो गई, लेकिन दूसरी डिजिट में जाते हमें क्या मिला? 1 मिला। तो हमारा आंसर यही हो गया, हम आगे को सॉल्व भी नहीं करेंगे, यानी कि आंसर इज दिस वन। ठीक है, दूसरी डिजिट पर ही हम छोड़ देंगे आंसर। हमें जितना हो सकता है हमें समय बचाना है हर जगह, सीधा सीधा यहीं पर ही कर सकते थे ये काम, इधर आप ना लाते इनको। सिंपल आपका ये क्वेश्चन क्या था, वो एडिशन सब्ट्रैक्शन क्वेश्चन को भी बाय लैंग्वेज कठिन बनाएगा, तो उसने बाय लैंग्वेज उस क्वेश्चन को बस केवल कठिन बनाया है। वो क्वेश्चन एडिशन सब्ट्रैक्शन का ही था, उसकी भाषा को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ करके उसने कठिन बना दिया उस क्वेश्चन। अब वरना देखिए इसमें जोड़ घटाने के अलावा कुछ है क्या? एक क्वेश्चन किसका है? जोड़ घटाने का।